इमेजिन कीजिए, एक स्मार्टफोन पर लगातार तस्वीरें स्क्रॉल हो रही हैं। हाँ, आजकल तो हम सब यही करते हैं ना। बिल्कुल यार, एक के बाद एक चेहरे आते हैं, फिर नज़ारे, फिर कोई विज्ञापन। हमारा जो दिमाग है ना, वो हर एक विजुअल को बस कुछ मिलीसेकंड में प्रोसेस करके आगे बढ़ जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। हम इस डिजिटल रफ्तार के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हमें रुकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हाँ, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर आती है जिस पर आकर स्क्रॉलिंग पूरी तरह से ब्रेक मार देती है। अरे वाह, कोई बहुत भयानक या डरावना दृश्य होता है क्या? नहीं नहीं, कोई भयानक चीज नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की क्लोजअप सेल्फी है, लेकिन दिमाग ना अचानक काम करना बंद कर देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम इस तस्वीर में गलत दिशा में काम कर रहा है। लिटरली ये पूरी तस्वीर 180 डिग्री उल्टी है। ओहो, और ठीक उसी एक पल में हमारा दिमाग एक शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति का अनुभव करता है। मतलब जो बहुत ही साधारण सा दृश्य होना चाहिए था, वो अचानक एक पहेली बन जाता है। हाँ, एकदम पहेली जैसा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का विषय कोई बहुत बड़ा शोध पत्र नहीं है। तो हमारा स्रोत बस यही एक उल्टी तस्वीर है। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे केवल पर्सपेक्टिव और फ्रेमिंग को पलट देने से दिमाग का दुनिया को देखने का पूरा तरीका बदल जाता है। ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ यार, हम इस तस्वीर के हर एक छोटे विजुअल पहलू का बहुत बारीकी से परीक्षण करेंगे। जब मैंने पहली बार इस तस्वीर को देखा था ना, तो मुझे एक अजीब सा विजुअल शॉक लगा था। मैं समझ सकती हूँ। मतलब हम रोज शीशे में चेहरे देखते हैं, लेकिन ये इतना अलग और भटकाने वाला क्यों लगता है? देखो, वो शौक कोई संयोग नहीं है। उसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। इंसान का दिमाग चेहरों को पहचानने के लिए एक बहुत ही खास तरीके से इवॉल्व हुआ है। अच्छा, मतलब कोई खास तकनीक है हमारे दिमाग के पास? हाँ बिल्कुल। जब कोई सीधा चेहरा सामने आता है ना, तो हमारा दिमाग उसे अलग अलग हिस्सों में नहीं पढ़ता। वो ये नहीं कहता कि यहाँ एक आंख है या यहाँ एक नाक है। तो फिर वो कैसे प्रोसेस करता है? वो पूरे चेहरे को एक साथ एक होलिस्टिक टेम्पलेट या कह लो एक संपूर्ण सांचे के रूप में स्कैन करता है। ये सब ना अवचेतन स्तर पर तुरंत हो जाता है। ओह, तो इसका मतलब है कि हम पहेली के टुकड़े नहीं जोड़ते, बल्कि हम सीधा पूरी तस्वीर देखते हैं। एकदम सही। लेकिन जब कोई चेहरा 180 डिग्री उल्टा होता है ना, तो वो जो होलिस्टिक टेम्पलेट है वो बुरी तरह से टूट जाता है। अच्छा, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, दिमाग का वो हिस्सा जो चेहरों को एक साथ पढ़ने का आदी है, वो इस उल्टे सांचे को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और तब दिमाग को मजबूर होकर उसी पहेली के टुकड़ों वाली रणनीति पर वापस लौटना पड़ता है। मतलब उसे उस उल्टे चेहरे को एक एक हिस्से में डिकोड करना पड़ता है। पहले आंख, फिर नाक, फिर ठुड्डी। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में ना ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा समय लगता है, इसीलिए वो तस्वीर हमें असहज करती है। यार, ये सच में एक बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर इस तस्वीर के चेहरे की बात करें ना, तो ऊपर की तरफ उस आदमी की ठुड्डी और होठ हैं, जबकि नीचे की तरफ माथा और बाल हैं। हाँ, शुरुआत में ही ये बहुत विचलित करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है उसकी गहरी भूरी आंखें। वो आंखें सीधे कैमरे के लेंस में देख रही हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। और इसके अलावा उसकी घनी भौहें और हल्की मूंछें बिल्कुल स्पष्ट हैं। चेहरे पर एक बहुत ही हल्की, शांत मुस्कान भी मौजूद है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो सीधा आई कांटेक्ट है, वो इस उल्टी तस्वीर के कारण ज्यादा इंटेंस महसूस हो रहा है, या फिर दिमाग सिर्फ इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ रही है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस घबराहट के बीच भी आंखें ही वो चीजें हैं जो दिमाग को एक सहारा देती हैं। अच्छा, आंखों से सहारा मिलता है। हाँ, मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि चाहे चेहरा सीधा हो या उल्टा, इंसान की आंखें हमेशा सबसे पहले ध्यान खींचती हैं। वे एक एंकर का काम करती हैं। अरे वाह! तस्वीर में भले ही दुनिया उल्टी हो गई हो, लेकिन उस व्यक्ति का शांत भाव और उसकी आंखों की स्थिरता हमें एक अजीब सा ठहराव देती है। मतलब दिमाग कह रहा है कि सब कुछ उल्टा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वे स्थिर आंखें कह रही हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सटीक। आंखें सीधा संपर्क बना रही हैं, और वे भावनाओं को पढ़ने का हमारा सबसे बेसिक तरीका है। तो जब नजर मिलती है तो वो शॉक कम हो जाता है। हाँ, वो आई कांटेक्ट एक मानवीय जुड़ाव पैदा करता है, जो हमें उस उल्टी तस्वीर को और ज्यादा देर तक देखने की अनुमति देता है। अगर उस चेहरे पर कोई डरा हुआ भाव होता, तो शायद दिमाग उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता। ये तो बहुत माइंड ब्लोइंग बात है।
दिमाग इस उल्टे चेहरे को डिकोड करने में इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर हम उन आंखों से नजर हटाएं तो कुछ और भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ किसी कमरे में ली गई कोई नॉर्मल सेल्फी नहीं है। अगर तस्वीर के आसपास के माहौल पे नजर डालें तो देखने वाले के हिसाब से ऊपर दाईं ओर के कोने में एक धुंधली लहरदार सतह दिखाई दे रही है। हाँ, वो सतह। ये देखने में बिल्कुल किसी टिन की छत या किसी इंडस्ट्रियल शेड जैसी लगती है। वो जो ज्यामिति पैटर्न है ना, वो इस बात का बहुत मजबूत विजुअल सुराग है। वो आमतौर पर बाहरी या अर्ध बाहरी जगह में इस्तेमाल होने वाली छत का हिस्सा है। और वहीं दूसरी तरफ नीचे बाईं ओर रोशनी का एक बहुत तेज चमकता हुआ घेरा है, जिसे फोटोग्राफी की भाषा में लाइट फ्लेयर कहते हैं। हाँ, लेंस फ्लेयर। ऐसा लगता है जैसे सूरज की बहुत तेज रोशनी सीधे कैमरे के लेंस के अंदर घुसकर शीशे से टकरा रही हो। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तेज रोशनी और वो टिन जैसी छत एक बहुत ही रॉ माहौल बना रहे हैं। एकदम सही। ये लाइट फ्लेयर तब बनता है जब कोई तेज प्रकाश स्रोत जैसे सूरज सीधे लेंस से टकराता है। एक समय था जब इसे बहुत बड़ी तकनीकी खामी माना जाता था। हाँ, लोग इससे बचने के लिए लेंस हुड का इस्तेमाल करते थे ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये तेज रोशनी तस्वीर में एक प्राकृतिक ऊर्जा जोड़ती है। ये साबित करती है कि तस्वीर किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि असली दुनिया में ली गई है। मैं यहाँ थोड़ा सा असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, बताइए क्यों? क्या हम ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि ये एक आर्टिस्टिक फैसला था? आज के स्मार्टफोन्स में एआई तकनीक होती है, पोर्ट्रेट मोड होता है जो अपने आप बैकग्राउंड को धुंधला कर देता है। ये तो है, स्मार्टफोन्स काफी एडवांस्ड हो गए हैं। जिसे हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, जहां सिर्फ चेहरा फोकस में है। क्या ये संभव नहीं है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का कमाल हो और हम किसी एआई ग्लिच को बहुत ज्यादा गहराई से एनालाइज कर रहे हों? ये एक बहुत ही वाजिब चुनौती है आपकी। ये सच है कि स्मार्टफोन के एल्गोरिदम आज कृत्रिम रूप से तस्वीर को बदल सकते हैं। तो फिर हम इसे इतना रियल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि तकनीक चाहे जो भी हो, उसका इंसानी आंख और दिमाग पर पड़ने वाला प्रभाव बिल्कुल असली होता है। यहाँ जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है कॉन्ट्रास्ट, यानी विरोधाभास। किस तरह का विरोधाभास? थोड़ा समझाइए। देखिए, एक तरफ आपके पास उस लहरदार टिन की छत की सख्त और ज्यामितीय रेखाएं हैं, उनका एक कड़कपन है, और दूसरी तरफ फोकस में मौजूद चेहरे की बेहद कोमल बनावट है। हाँ, जैसे त्वचा और दाढ़ी के बाल। बिल्कुल। वो तेज लाइट फ्लेयर इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है। ये तस्वीर में एक 3D एहसास लाता है। चाहे ये सॉफ्टवेयर से हुआ हो या असल लेंस से, इसका विजुअल इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। सख्त औद्योगिक ज्यामिति बनाम मानवीय कोमलता। बिल्कुल। और ये सब एक उल्टी दुनिया में हो रहा है यार। बिल्कुल। इस रोशनी के बारे में एक और बात है जो मुझे हैरान कर रही है। अगर हम तस्वीर को वापस सीधा करने की कल्पना करें तो वो जो सूरज की तेज रोशनी है वो आसमान से आ रही होगी। हाँ, मतलब ऊपर से। वो रोशनी असल में इस तस्वीर का गुरुत्वाकर्षण बता रही है। वो एक तरह का कंपास है जो दिमाग को बताता है कि ऊपर किस तरफ है, भले ही चेहरा किसी भी दिशा में हो। एकदम सही पकड़ा आपने। रोशनी का स्रोत हमारे दिमाग को दिशा बताने का सबसे पुराना तरीका है। रोशनी हमेशा ऊपर से आती है और परछाइयां नीचे गिरती हैं। तो रोशनी से हमें रियलिटी का पता चलता है। हाँ, इस तस्वीर में रोशनी हमें याद दिलाती है कि भौतिक दुनिया के नियम अभी भी वही हैं, सिर्फ फ्रेमिंग बदल गई है। तो चलिए अब इस तस्वीर के सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हमने चेहरे का मनोविज्ञान समझ लिया और बैकग्राउंड डिकोड कर लिया। हाँ, फ्रेमिंग पे बात करना बाकी है। जब हम पूरी तस्वीर की संरचना या कॉम्पोजिशन को देखते हैं ना, तो ये बहुत ही करीब से ली गई क्लोजअप तस्वीर है। चेहरा लगभग पूरे फ्रेम को भर देता है। इसमें कोई और इंसान नहीं है, सिर्फ वो उल्टा नजरिया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्लोजअप फ्रेमिंग हमेशा एक प्रकार की अंतरंगता या इंटीमेसी पैदा करती है। ये देखने वाले और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के बीच की दूरी को खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति आपके पर्सनल स्पेस में घुस रहा हो। बिल्कुल। और जब वो इंटीमेसी उल्टे चेहरे की घबराहट के साथ मिलती है ना, तो ये देखने वाले को एक अजीब से दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। यार, जब मैं इस फ्रेमिंग को देखता हूं ना, तो मेरे दिमाग में एक उपमा आती है। कैसी उपमा? ताश के पत्तों के राजा या गुलाम को देखा है आपने? उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि कोई भी उन्हें किसी भी तरफ से पकड़े, वे हमेशा सीधे ही लगते हैं। अरे हाँ, वे एक कृत्रिम समरूपता बनाते हैं। उनका चेहरा हमेशा हमारी तरफ ही होता है, चाहे पप्पा सीधा हो या उल्टा। ये तस्वीर भी कुछ वैसी ही भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। चेहरा सीधा हमारी तरफ देख रहा है। ये तो बहुत अच्छी उपमा है। लेकिन यहाँ पृष्ठभूमि की वो तेज धूप और वो टिन की छत हमें बता देती है कि ये ताश का पत्ता नहीं है।
ये सचमुच में उल्टा है। एकदम सटीक। ताश के पत्ते एक 2D भ्रम है, लेकिन ये तस्वीर 3D सच्चाई को एक अलग तरीके से पेश कर रही है। रोशनी हमेशा सच बता ही देती है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब एक दुर्घटना है? दुर्घटना मतलब? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि फोन किसी की जेब में रखा था और गलती से बटन दब गया, जिसे पॉकेट डायल फोटो कहते हैं, या फिर ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया आर्टिस्टिक शॉट है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और वो है इरादे का सवाल। हाँ, क्योंकि एक साधारण सेल्फी में इतनी गहरी सोच कैसे हो सकती है? पहली नजर में ये एक एक्सीडेंटल सेल्फी लग सकती है, लेकिन अगर हम सुरागों को एक साथ रखें तो कहानी कुछ और ही है। पॉकेट डायल तस्वीरों में आमतौर पर बहुत मोशन ब्लर होता है। हाँ, और एंगल बहुत अजीब होते हैं, इंसान का आधा चेहरा कट जाता है। ठीक कहा, लेकिन इस तस्वीर में एक अजीब सा ठहराव है। चेहरे का बिल्कुल बीचों बीच होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। और वो आंखों का सीधे लेंस में देखना। हाँ, और सबसे बढ़कर वो हल्की सी शांत मुस्कान। ये सब इशारा करते हैं कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से पता था कि वो क्या कर रहा है। वो एक खेल खेल रहा है। वो एक तरह से दर्शक को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो उल्टी फ्रेमिंग है ना, ये अपने आप में डिजिटल युग का एक बहुत शक्तिशाली टूल बन जाता है। हम लगातार स्क्रीन्स पर एक अंतहीन फीड को स्क्रॉल करते रहते हैं। और ये तस्वीर उस फ्लो को अचानक तोड़ देती है। हाँ, ये ध्यान खींचने के लिए चीखती नहीं है, बल्कि ये चुपचाप एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है। लिटरली मजबूर करती है कि आप अपनी उंगली को स्क्रीन पर रोकें। कोशिश करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में हम उस तस्वीर के साथ नॉर्मल से ज्यादा समय बिताते हैं। आज के जमाने में किसी का अटेंशन कुछ सेकंड से ज्यादा रोकना बहुत बड़ी बात है। हाँ, किसी को एक तस्वीर पर रुकने और सोचने पर मजबूर कर देना इसे एक एक्सीडेंटल सेल्फी से बहुत अलग बनाता है। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे एक इतनी छोटी सी विजुअल तरकीब हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को चकमा दे सकती है। सच में। हमने आज की इस चर्चा में सिर्फ एक अकेली तस्वीर की परतों को उधेड़कर बहुत कुछ समझ लिया। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। आज के हमारे इस विश्लेषण ने यह साबित किया कि कैसे उल्टी सेल्फी, टिन की छत और रोशनी की एक चमक मिलकर एक साधारण चीज को असाधारण बना देते हैं। हमने मनोविज्ञान के नजरिए से समझा कि कैसे आंखें ही हमें भटकाव से बचाकर एंकर करती हैं। और ये भी देखा कि एक अजीब सी फ्रेमिंग कैसे हमें सिर्फ एक दर्शक से एक भागीदार बना देती है। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि कभी-कभी सबसे सरल दिखने वाली चीजें भी अगर उनका नजरिया पलट दिया जाए तो नया अनुभव दे सकती हैं। ये इस बात का सबूत है कि अर्थ और गहराई हमेशा बड़े कैनवस में ही नहीं छिपे होते। वे रोजमर्रा के एक साधारण स्मार्टफोन स्क्रीन पर भी मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल सही। बस देखने का तरीका बदलना पड़ता है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इंसान दुनिया को समझने के लिए चीजों के सीधे होने पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। आसमान ऊपर है और जमीन नीचे। हमारी पूरी समझ इसी पर टिकी है। हाँ, तो अगर केवल एक उल्टे चेहरे की तस्वीर इंसान के दिमाग को रोक सकती है, उसे दोबारा परखने पर मजबूर कर सकती है, तो सोचिए दुनिया में ऐसी कितनी चीजें होंगी जिन्हें हम सच में देख ही नहीं पाते। ओह, क्योंकि वे हमेशा एक सीधे और आरामदायक रूप में मौजूद रहती हैं। बिल्कुल। यह सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। क्या हमारी आदतें ही हमें अंधा बना रही हैं? शायद अगर दुनिया को देखने के उस सांचे को बस थोड़ा सा उल्टा करके देखा जाए ना, हाँ, तो बहुत संभव है कि वो सच्चाई दिखाई दे जो हमेशा से वहीं थी। क्या बात है। कभी-कभी चीजों को उल्टा करना उन्हें सही मायने में समझने का पहला कदम हो सकता है।